गुड इवनिंग फ्रेंड्स। साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं तमाम दर्शकों का यूट्यूब पर हमारे चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। और यहाँ बगल में मैंने लिख रखा है टेट एग्जाम स्पेशल। टेट एग्जाम से आप समझ गए होंगे सीटेट और एसटीईटी की एग्जाम। साथियों, बोर्ड एग्जाम्स में भी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होता है। मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो 4 ऑप्शन में एक शुद्ध वाक्य को आपको अलग करना होता है, और कभी आप क्या करते हैं कि आप शुद्ध वाक्य को चुनकर बताते हैं कि ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किसी भी सूरत में मित्रों आपको हिंदी व्याकरण पूरा का पूरा आपको समझना होगा, जानना होगा, तभी आप इस पाठ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैंने लगभग हिंदी व्याकरण के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सारे टॉपिक्स के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप सुविधा के लिए देख लेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाक्य शुद्धि यानी कि आप सीधा कर पूरा समझ पा रहे हैं कि जितने भी वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं सारे के सारे अशुद्ध वाक्य हैं, और इसको शुद्ध किया जाएगा। कारण के साथ में बताऊंगा कि शुद्ध है तो कैसे, कहाँ पे गलती है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस यहाँ पे है, मैं प्रातः काल के समय टहलता हूँ। ये सीटेट में पूछा गया है दोस्तों। मैं प्रातः काल के समय टहलता हूँ, ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं प्रातः काल के समय, काल और समय ये दोनों समानार्थी है मित्रों। काल का अर्थ भी समय होता है, और समय तो दोनों एक साथ में पुनरावृत्ति करेंगे वाक्य में तो ये अच्छा नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, मैं प्रातः काल टहलता हूं। देखिए, इसको मैंने शुद्ध कर दिया, मैं प्रातः काल टहलता हूं। दूसरा है नंबर 2, आप लोग परस्पर एक दूसरे से क्या कह रहे थे। यह शुद्ध वाक्य है मित्रों। आप लोग परस्पर एक दूसरे से क्या कह रहे थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध होगा? सही वाक्य क्या लिखना चाहिए? आप लोग परस्पर एक दूसरे से। ये दोनों परस्पर और एक दूसरे ये बिल्कुल समानार्थी है। दोनों में से किसी एक को आपको लिखना होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप लोग एक दूसरे से क्या कह रहे थे, या फिर आप लोग परस्पर क्या कह रहे थे। क्या होगा? आप लोग परस्पर क्या कह रहे थे। देखिए, शुद्ध हो गया। नंबर 3, तीसरा जो है, सज्जन पुरुष किसी को परेशान नहीं करते। सज्जन पुरुष किसी को परेशान नहीं करते, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। सज्जन, जन का मीनिंग और पुरुष का मीनिंग दोनों एक ही होता है मित्रों। जन और पुरुष दोनों लोग का ही होता है, पर्यायवाची आप इसको कह सकते हैं। तो आप इसका ये जो पुरुष यहाँ पे लिखा गया ये अनावश्यक है। आप इसको सीधा लिख सकते हैं कि सज्जन किसी को परेशान नहीं करते। ये शुद्ध होगा मित्रों। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप समझ जाएंगे कि कैसे गलतियां होती हैं, कहां पे हम लोग ध्यान नहीं देते। क्योंकि ग्रामर तो आपने पढ़ रखा है, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, आपने ग्रामर को सीखा है, तो गलती आपसे नहीं होगी। लेकिन कहाँ गलती हो जाती है वो आप थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए अगला, विंध्याचल पर्वत पर हरियाली है। मित्रों यहाँ पे देखिए, विंध्याचल, अचल और पर्वत, ये पहाड़ का ही ये दोनों पर्यायवाची है। तो दोनों, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विंध्याचल पर हरियाली है, बस ये आपका सही हो गया। यहाँ पे विंध्याचल पर हरियाली है, ये शुद्ध हो गया, ये आपका शुद्ध हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप गलतियों को ढूंढ रहे हैं और वाक्य को शुद्ध करते चले जा रहे हैं।
चलिए अगला है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। मित्रों, वार और दिन दोनों समानार्थी हैं, तो यहां पे आप एक ये दिन को हटा दीजिए, ये हटा दीजिए यहां से। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, यहाँ पे को जोड़ दीजिएगा, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, ये आपका शुद्ध हो गया। अगला है, हमारे सामानों का ध्यान रखना। मित्रों, यहां पे आप देखिए सामानों, समान अपने आप में बहुवचन है, तो समान जब बहुवचन खुद ही हो गया तो यहां सामानों की तो आवश्यकता ही नहीं है, यानी गलती यहां पे है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, हमारे समान का ध्यान रखना। देखिए मित्रों, ये शुद्ध वाक्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोज स्नान करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखने में सुनने में ही अटपटा लग रहा है, देखेंगे तो अटपटा लग रहा है। भाई रोज जो है वो उर्दू का वर्ड है, और प्रति जो है एक उपसर्ग है, वो जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। तो संस्कृत का उपसर्ग हिंदी के शब्दों के साथ लगता है, तो यानी कि प्रति के साथ जब भी लगेगा तो दिन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये आपका हो गया। अगला है नंबर 8, रावण की हत्या राम ने की। मित्रों, यहाँ पे देखिए ये वाक्य आपको शुद्ध लग रहा होगा, लेकिन अशुद्धि कहाँ पे है, हत्या में। कोई मर्डर खंजर से किसी का हत्या करता है, चाकू से किसी का हत्या करता है, लेकिन युद्ध में मित्रों हत्या नहीं होता, वाद होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रावण का वध राम ने किया। देखिए शुद्ध हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। कसरत मित्रों शरीर का किया जाता है, जिसे बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं कसरत। गाने का अभ्यास जिसे उर्दू में रियाज बोलते हैं। तो यहां पे होगा, मैं गाने का अभ्यास, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। नंबर 10, ये बीपीएससी के पीटी में पूछा गया, बहुत ही आसान, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत मैंने देखा है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल्स हु आर डूइंग मिस्टेक इन दिस एग्जांपल। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, सबों को लगता है ये शुद्ध है, लेकिन मित्रों हस्ताक्षर जो होता है वो बहुवचन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका शुद्ध, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये शुद्ध होगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, कर दिए, ये आपका शुद्ध होगा। अगला जो है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। देखने और सुनने में एकदम सही लग रहा है, कहीं भी कोई त्रुटि आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मित्रों अस्त्र जो होता है वो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे भाला एक अस्त्र हुआ, मिसाइल एक अस्त्र हुआ, लेकिन जो आप हाथ से पकड़कर चलाते हो उसे शस्त्र बोला जाता है। तो यहाँ पे गलती यहाँ पे हुई है, अस्त्र की जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तलवार एक उपयोगी अस्त्र नहीं, क्या हो जाएगा, ये शस्त्र है। क्या हो जाएगा इसका, शस्त्र है। मैंने इसे यहीं पे शुद्ध कर दिया, आप ये सुधार लेंगे। नंबर 12, गणेश जी बाधा हरता है। बाधा, बाधा मित्रों जब कोई आप कार्य कर रहे होते हैं, कार्य जब प्रोग्रेस में है तो बीच में बाधा आती है, शुरू में बाधा नहीं आती है। शुरू में क्या होता है, विघ्न होता है। जब कार्य की शुरुआत होती है तो वहां पे विघ्न होता है, और गणेश जी एक साथ में होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, गणेश जी विघ्न हरता है, ये शुद्ध हो जाएगा, गणेश जी विघ्न हरता है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। उसको लड़का हुआ है, बराबर आप सुनते हैं, बराबर आप लिखते भी होंगे,
लेकिन ये अशुद्ध वाक्य है मित्रों। इसे शुद्ध कैसे करेंगे? उसको यहाँ पे कारक में कारक की विभक्ति में अशुद्धि हुई है, उसको यहाँ पे देखिए को नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा उसके। उसके ये संबंध कारक है, का के की इसका विभक्ति होता है, संबंध को दर्शाता है, मतलब लड़का का संबंध उसके साथ है, तो उसके लड़का हुआ, ये सही होगा। उसको की जगह उसके होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते। ये आदमी कौन था? सुनने देखने में बिल्कुल शुद्ध वाक्य लग रहा है, लेकिन मित्रों गलती यहाँ पे है कि आदमी यहाँ पे देखिए एक वचन में है, और ये सर्वनाम का जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं वो ये लिखे हैं। तो जब एक वचन है तो यहाँ भी सर्वनाम आपको एक वचन लेना होगा। तो यह का एक वचन हो जाता है, यह जो होता है वो ये का एक वचन हो जाता है। तो यह आदमी कौन था, तो यहाँ पे आप ये को काटिए और यहाँ पे लिखिए यह आदमी कौन था। और अगला जो है, वह लोग जा रहे हैं। वह लोग, लोग जो है वो अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ पे ये एक वचन वाला सर्वनाम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अगर इसे शुद्ध करना है तो वह की जगह वे लिखेंगे, वे लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारा जो मैंने उदाहरण यहाँ पे लिख रखा है सबको मैंने क्वेश्चन बैंक से उठा उठा के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के में आए हुए हैं मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और आप इसी तरह का बहुत सारा जो आप ग्रामर के बुक में आप देख सकते हैं, गाइड्स वगैरह में आपको मिलेगा। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर भेजिए, मैं इसे शुद्ध कर कर भेजूंगा। मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।